हाय गाइस, आप सभी का यूनिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओरिएंटेशन सीरीज के क्लास 2 सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एबीसी की आय का अनुपात क्रमशः 7-9-12 है तथा खर्च का अनुपात क्रमशः 8-9-15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचा लेता है तो एबीसी के बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है कि 3 व्यक्ति है। कौन कौन है? ए बी सी, ठीक है। और इसका इनकम दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 7, 9 और 12। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 7, 9, 12, ठीक है। उसके बाद दिया उसके खर्च का अनुपात। खर्च क्या? एक्सपेंडिचर। खर्च का अनुपात दिया है 8, 9 और 15। यह अनुपात दिया है, कहा है कि इसका क्या निकालना है? सेविंग का रेशियो निकालना है, मतलब बचत का अनुपात निकालना है। इसमें पहला एक रिलेशन दे दिया है, गौर से देखिए। कहा है कि यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचा लेता है, कितना बचा लेता है? 1/4 भाग बचा लेता है। तो आप देखिए ए का इनकम जो है 7 है और इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा। तो 7/4 जो है अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि 7/4 ना आए, यहाँ पर इंटीजर नंबर आए, इसलिए इसको मिटा करके और ऐसा करते हैं कि इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता है कि रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 7/4 नीचे आ रहा था, ये 4 नीचे आ रहा था, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आपको पता होगा कि अब जो निकालेंगे कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 9 चौक 36, 7 चौक 28। इसका इनकम कितना हो जाएगा? 7 × 4 28, और इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। यही इसका सेविंग हो जाएगा। इससे कैलकुलेशन इजी हो गया। इसमें कितना से मल्टीप्लाई किए? 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए एक चीज़ कि 7 चौक 28, इसका क्या हो गया? इनकम हो गया। और 1/4 मतलब 7 हम सेविंग कर लिए, तो बचा कितना? 21। और ये किसका एक्सपेंडिचर है? ए का एक्सपेंडिचर है। तो अनुपात 8/21 हो जाएगा। अनुपात 8/21 हो जाएगा। तो फिर हम इस रेशियो से जब 21 को बराबर कर रहे हैं तो फिर इस तीनों से रिलेट करके हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर हम अनुपात 1 का मान अगर निकालें तो फिर 21/8 आ जाएगा। फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि अगर ये जो नंबर है 8 का मल्टीपल हो तो इजी वे में हो सकता है, सिंपल। तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप एक्सपेंडिचर को 8 गुना कर रहे हैं तो आपका इनकम भी 8 गुना हो जाएगा और आपका सेविंग भी 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका देखिए कितना हो गया, ये अनुपात 8 का मान कितना हो गया? 21 × 8। तो अनुपात 1 का कितना हो गया? 8 से 8 कैंसिल, 21 हो गया। तो 21 हो गया, इसका मतलब है कि सब में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे कितना आएगा इसका वैल्यू? देखिए यहाँ पर अनुपात 7 बराबर इसका 28 × 8, 7 चौक 28, अनुपात 1 बराबर 8 चौका 32। तो ये इसके लिए और ये इसके लिए। क्लियर है? 1 का मान 32 हो गया, तो हम इन सभी में 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब देखिए कितना 8 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 7 56। वैसे यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, उतना ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, ये इनकम है और एक्सपेंडिचर, इसमें से इसको घटाएंगे तो सेविंग आएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए 9 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 32 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 11, और 11 9
99 हो जाएगा। इसको देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जिससे कैलकुलेशन ईजी हो। 12 को 3 गुने 4 लिख दें और गुने 32। 15 को 3 गुने 5 लिख दें गुने 21। देखिए ये 32 चौका कितना हो जाए, 4 दूना 8 और 112 और 21 बचे 105। देखिए 3 गुने 128 हो जाएगा, 3 गुने 105 हो जाएगा। तो 3 कॉमन ले लेते तो 128 में से 105 जाएगा तो 23 और 23 दिया कितना हो जाएगा 69। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया कि ABC के सेविंग का अनुपात जो है कितना हो गया 56, 99, 69। ये वाकई में बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन के लिए परेशानी कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे किया जाए। मेन दिक्कत यहाँ आती थी कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, इस वजह से कर नहीं पाते थे आप। तो इसको एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं, आपको समझ लीजिए फिर से। पहला क्या था, ABC के आय का अनुपात कितना था 7, 9, 12, ठीक है, और उसके खर्च का अनुपात था 8, 9, 15। और मुझे बताना था कि इसका सेविंग का रेशियो क्या होगा, इसके बचत का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो बचत निकालने के लिए हमको आय में से खर्च को घटाना होगा, तब तो सेविंग आएगा। तो इसके लिए क्या किए हैं, एक रिलेशन दिया था यहाँ पर कि A अपनी आय का 1/4 भाग बचा लेता है। तो जब हम 7 का 1/4 निकाल रहे थे, कितना 7 का 1/4 निकाल रहे थे तो 7/4 आ रहा था, और 7/4 आ रहा था, इसी के वजह से यहाँ पर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो इस चीज़ को इजी करने के लिए हम क्या किए, इस रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई कर दी। क्योंकि अगर ये नंबर पहले से अगर 4 का मल्टीपल होता तो फिर आपके लिए आसान हो जाता, वो तो 4 से कैंसिल होकर इंटीजर नंबर आ जाता। लेकिन यहाँ पर ये 4 का मल्टीपल नहीं था, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब 4 से मल्टीप्लाई किए तब जाके 1/4 निकालना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि 28 हो जाता और 28 का 1/4 7 हो जाता। तो वही किए थे, 28 हुआ था और 7, इसका 1/4 7 हो गया था, इसका ये सेविंग हो गया था। और जब 28 रुपया कमाया, 7 रुपया बचाया, तो 21 रुपया इसका क्या हो गया, खर्च हो गया। जब 21 रुपया खर्च आया तो इस खर्च को हमने इस रेशियो से इक्वल किया। क्यों, क्योंकि A का जो खर्च का अनुपात था 8 और रुपया में आ रहा था 21, इसलिए हम 8 से इसको बराबर कर दिए। जब 8 बराबर 21 किए थे तो फिर 1 बराबर 21/8 आ रहा था, फिर 8 का मल्टीपल चाहिए था मुझे, इसलिए फिर इसको 8 गुना कर दिए। जब आप खर्च को 8 गुना किए तो फिर आपका इनकम भी 8 गुना हो गया और सेविंग भी 8 गुना हो गया। और इस तरीके से यहाँ पे हम 1 का 32 आ गया, अनुपात 1 का मान 32 आ गया, तो इसमें 32 से मल्टीप्लाई किए। और यहाँ पे अनुपात 1 का मान 21 आ गया, तो इसमें 21 से मल्टीप्लाई किए और उसके बाद घटा के सिंपल रेशियो निकालिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए, सीखिए इसको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज के सीरीज में सारे रैंकर क्वेश्चन हैं, इससे आपका रैंक डिसाइड होता है। केवल ये क्वालिफाई नहीं कराएगा आपको, बल्कि आपका रैंक डिसाइड करेगा। इसलिए इसको ध्यान से सीखिए। ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं, मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे, और बहुत ही शानदार तरीका देखेंगे इस सब का। देखिए क्या है क्वेश्चन। ABC के आय का अनुपात क्रमशः 4, 5, 6 है। तथा इनके खर्चों का अनुपात 3:4:5 है। यदि C अपने आय का 3/7 भाग बचाता है तो B की बचत C की बचत से कितनी प्रतिशत कम है। तो देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए तो मुझे वहाँ तक तो जाना ही होगा जो इससे पहले क्वेश्चन में किए हैं। ABC का बचत तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर प्रतिशत डिसाइड करेंगे इनका हम। ABC की बचत क्या है, देखिए ABC सबसे पहला दिया है कि ABC का आय का जो अनुपात है 4:5:6 है, और इनके खर्चों का अनुपात जो दिया है 3:4:5 दिया है। ठीक है, और सेविंग मुझे निकालना है। सेविंग के लिए क्या रिलेशन दिया है कि C अपने आय का 3/7 भाग बचाता है। C का इनकम ये, और इसका 3/7 आप ज़रा सोचिए कि 6 का 3/7 निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। लेकिन इसको कैसा लाना है, इंटीजर के फॉर्म में लाना है। नंबर सिंपल आए जिससे कैलकुलेशन आसान होगा। तो नीचे क्या है, 7 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा, 7 छक्का 42, ठीक है। और 42 जब आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसका 3/7 भाग बचाता है, तो 3/7 भाग कितना हो जाएगा, 42 का 3/7, 36 18 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 42 रुपया कमाता है तो 18 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना है, देखिए कितना बचाएगा, 18 2 20, यानी कि 18 2 20 और 22, 24 रुपये बचाता है। 24 रुपये बचाता है, सॉरी खर्च करता है। तो ये 24 रुपया जो खर्च है इसका हम इस रेशियो से इक्वेट करेंगे, तो अनुपात 5 बराबर 24, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 24/5। फिर यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, तो इसको सिंपल में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 का मल्टीपल बनाना होगा, है ना। तो 5 का मल्टीपल बनाना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब सिंपल हो जाएगा। क्या सिंपल हो जाएगा जरा देखिए, अनुपात 5 बराबर 24 गुने 5, तो अनुपात 1 बराबर 24 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया है 1 का, इससे हम लोग अब आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना से, 24 24 एंड 24, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, तो ये अनुपात 6 है, 6 बराबर कितना 42, 1 बराबर कितना 7। एक चीज़ है और कि जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई किए, मतलब एक्सपेंडिचर को 5 गुना किए हैं, तो इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ भी 5 गुना, यहाँ भी 5 गुना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा 1 का वैल्यू। अनुपात 1 का मान 35 आ गया, तो इन सारों में 35 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब देखिए ये 5 गुना हुआ है, तो ये भी तो 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा, ये 90 होगा। अब यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए 35 छक्का कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 होता है, 210, और 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 हो जाएगा। 35 बचे कितना, 175, और 24 चौका कितना, 96, 96 और 400 और 75, 79 हो जाएगा। और 35 चौका कितना, 140, और 24 थे 72, 140 में से 70 जाएगा तो 70, 70 में से 2 चला जाएगा तो 68। तो ये फाइनल रेशियो आ गया। लेकिन आंसर ये नहीं, ये क्या पूछा है, बी की बचत सी की बचत से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए सी 90 और बी 79 है, तो कितना कम है, 11 कम है। तो 11/90 गुने 100, ऐसे निकालते हैं ना, 110/9, ये कितना हो जाएगा। वैसे आपको फ्रैक्शन याद हो तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके निकाल लीजिए आप। 11 एक कम 11, और 9 दूना 18, 12.2/9% कम है। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया। तो अच्छे से समझना है, इसको कॉपी पेन लेके बैठे और इसको नोट भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, तो मेंस में पूछेगा क्वेश्चन है, तो इसका ज़्यादा संभावना है कि आ भी सकता है, इसलिए नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदमी अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाकर शेष खर्च कर देता है। अगले वर्ष उसके आमदनी और बचत में क्रमशः 45% और 75% का इजाफा होता है। अगर दोनों साल का खर्च मिलाकर पहले साल के खर्च का दोगुना हो तो बताइए कि पहले साल उसने अपने आमदनी का कितना फीसदी हिस्सा बचाया है। देखिए कोई व्यक्ति है जो कमाता है और वो क्या करता है, कुछ खर्च करता है और कुछ बचाता है, लेकिन कहा है कि पहले साल वो कुछ खर्च करता है कुछ बचाता है, लेकिन अगले वर्ष उसके पास कोई आमदनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें क्या कहा है, वो पहले साल के हिस्सा में इतना % का वृद्धि हुआ है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है। मान लीजिए कि उसका इनकम 100% रहा होगा और 100 रुपया खर्च किया होगा और कुछ वो 100 रुपया बचाया होगा, कुछ खर्च किया होगा, कितना अगले वर्ष उसकी आमदनी और बचत में क्रमशः 45% और 75% का इजाफा होता है। तो ये कितना हो जाएगा,
145 और 75% का मतलब कितना होता है? 75% का मतलब होता है 3/4 और इस जब किसी में वृद्धि हो जाता है तो 7x/4 हो जाएगा। क्योंकि सिंपल इसको अगर ये आपको याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिन बच्चे को नहीं याद है वो समझ लें कि पहले से x है और 75% का वृद्धि हो गया है, ये कितना हो जाएगा? तो 175/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से 7 मरतबा में ये और 25 से 4 मरतबा में ये 7x/4 हो जाएगा। तो 7x/4 हो जाएगा। और कहा है कि अगर दोनों साल का खर्च मिलाकर पहले साल के खर्च का 2 गुना हो जाता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ खर्च किया होगा, ठीक है, और दोनों साल के मिला दिया जाए तो पहले साल, तो बताइए कि पहले साल, अच्छा अगर दोनों साल का खर्च मिलाकर पहले साल के खर्च का 2 गुना हो जाता है, यानी कि 1 और 2 दोनों साल का खर्च पहले साल के खर्च का 2 गुना हो जाता है। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगर उधर ले जाते हैं तो ये घट जाएगा, 2 टाइम्स ये है तो ये हो जाएगा घट के, मतलब पहले साल का खर्च और दूसरे साल का खर्च क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो इसको कैसे करेंगे? देखिए इनकम है, ये सेविंग है, इनकम में से सेविंग को घटाएंगे तो क्या ये आएगा? एक्सपेंडिचर, खर्च आएगा। तो 100% माइनस x और ये दूसरे साल का कितना? 145% माइनस 7x/4। आपको पता है कि इनकम में से सेविंग को घटाएं तो एक्सपेंडिचर आएगा पहले साल का, फिर दूसरे साल का आय है, इसमें से अगर हम इसके बचत को घटाते हैं तो दूसरे साल का खर्च आएगा। और वहाँ से एक्सप्रेशन से आया है कि दोनों साल का खर्च आपस में कैसा है? बराबर है, इक्वल है, बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, परसेंट को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको जब इधर लाएंगे तो कितना आएगा? 7x/4 माइनस x, और इधर चला जाएगा तो डायरेक्ट 45% लिख देते हैं। इसको घटाएंगे तो 3x/4 बराबर 45%। देखिए 3 से कटेगा तो कितना? 15, तो x बराबर कितना? 15 चौका 60%। क्या दिया क्वेश्चन? तो बताइए पहले साल उसने अपने आमदनी का कितना फीसदी हिस्सा बचाया? तो यही तो बचाया था x, और x का वैल्यू कितना आ गया? 60% आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 60%। लेकिन ये तो बेसिक प्रोसेस था ना, ये बेसिक प्रोसेस है। इसको एक तरीका और बताते हैं जिससे आपका फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, स्पीड इम्प्रूव होगा उससे, और बहुत जल्दी तरीके से आप कर पाएंगे। ये तो आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने इसको बताया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एलिगेशन मेथड से बनाएंगे, ठीक है। एलिगेशन मेथड से कैसे बनाएंगे? देखिए आपको पता होगा कि एक नंबर यहाँ रखते, एक नंबर यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते, ये फॉर्मेट होता है एलिगेशन का। कहा है कि उसके अगले वर्ष उसके आमदनी में और बचत में कितना कितना क्रमशः 45% और 75%। आमदनी कितना? 45 और बचत कितना? 75%। तो यहाँ पे हम लोग खर्च और बचत को रखेंगे और यहाँ पर आमदनी को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आमदनी, आय, बचत जो भी है वो नहीं है, उसमें परिवर्तन है, तो हर जगह परिवर्तन को ही रखेंगे। यहाँ पे 45%, टोटल आय में जो परिवर्तन हुआ कितने का? 45% का हुआ है। और बचत में कितने का? 75। खर्च में कुछ नहीं दिया है तो इसको 0 मान लेते हैं। अब देखिए क्या आएगा। ये आपको पता होगा कि हमेशा बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, और क्रॉस इसलिए लिखा गया कि इसका प्रोसेस क्रॉस होता है, क्रॉस घटाते हैं हम लोग। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, 75 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 30। और अब यहाँ 0 में से नहीं घटाना, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना, क्योंकि यहाँ पे किसी भी हालत में वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, हम लोग पॉजिटिव ही लिखेंगे। इसलिए 45 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 15 × 45 और 15 दूना 30। ये रेशियो किस बात का आया है? यहाँ पर हम लोग 75% किसका? सेविंग है, ये सेविंग ही तो है, और ये एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्च है। यहाँ बचत का है और यहाँ पर किस चीज़ का है? खर्च का है। तो यहाँ रेशियो भी तो वही आएगा। जब रेशियो आएगा इसका मतलब हो गया कि सेविंग 3 रुपया,
खर्चा 2 रुपये तो इनकम कितने का 5 रुपये का। और किस चीज़ का बता, सेविंग कितना परसेंट किया है, तो इनकम 5 रुपया, 5 रुपये में से 3 रुपये खर्च हो गया तो कितना प्रतिशत है, ऐसे निकालेंगे 20 और 20 दिए 60। तो बहुत इजी एंड फास्ट हो गया। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है, ध्यान से सीखना है, नोट्स बनाते चलता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आमदनी का अनुपात 3:4 है तथा खर्च का अनुपात 4:5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मान उसके बचत के अनुपात हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपका इनकम दिया है, खर्च दिया है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से मान जो है उसके सेविंग का मान हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, एलिगेशन का प्रोसेस यहाँ पे लगाते हैं। आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे कि यहाँ पे आमदनी रखना है और इस दोनों में से कहीं भी खर्च और बचत रख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस इसलिए दिया जाता है एलिगेशन में, आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। आपको ये भी पता होगा एलिगेशन में कि ये वाला जो वैल्यू होता है इस दोनों वैल्यू के बीच में होता है। बीच में कहने का मतलब ये कि इससे एक छोटा होगा और इससे एक बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा छोटा कहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इधर बड़ा इधर छोटा या इधर छोटा इधर बड़ा, कहीं भी रह सकता है, ठीक है। इसमें से इस दोनों का प्लेस फिक्स नहीं है, स्थान फिक्स नहीं है, कोई भी कहीं भी रह सकता है। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं इसमें एलिगेशन का प्रोसेस लगाएंगे तो सोचते ही क्वेश्चन बन जाएगा, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें इसको चेक करते हैं कि बड़ा है या छोटा है। तो फ्रैक्शन चेक करने का एक तरीका होता है कि ये 4/9 है और 3/7 है, ठीक है। 4/9 है और ये 3/7 है। तो 7 चौक 28, 9 तिया 27। ये बड़ा है, इसका मतलब बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक कर लें तो मुझे पता चला कि ये जो वैल्यू है इससे बड़ा है, इसका मतलब ये श्योर हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा वैल्यू हो जाएगा। छोटा वैल्यू होगा तो मुझे इसमें से चेक करना है कि जो इससे छोटा हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल। अब ये तो श्योर है कि चारों में से कोई एक छोटा होगा, एक ही छोटा होगा। देखिए इसको कैसे चेक करना है, एक चीज़ गौर किए होंगे आप कि यहाँ पे लिखा है कि ए और बी की आमदनी का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3:7। ए बी 3:4 है और यहाँ 3/7 लिखने का मतलब होता है कि हम ए को लेके चल रहे हैं। यहाँ ए की आमदनी को शो कर रहे हैं कि अगर दोनों 7 रुपये कमाता है तो उसमें से ए कितना कमाता है 3 रुपये। तो ए को लेके चल रहे हैं, एक आमदनी ए का बचत, तो ऑटोमेटिक वो दोनों को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। क्योंकि नीचे तो दोनों का छिपा है ना, इसलिए दोनों को वो शो करेगा। इसलिए इसका जो चेक करने का तरीका होगा 3/7, 9/10, 3/7, ऐसे नहीं चेक करना है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो ए बी का ना दिया है, ए बी के बचत का अनुपात दिया है, मुझे तो केवल ए का लिखना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 7 63 और 19 57, ठीक है। तो ये बड़ा है तो ये तो होगा नहीं। इसी तरीके से चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/12, 8 7 56, 12 36, ये भी बड़ा है, ये कितना हो जाएगा 4/9, 7 चौक 28 और 9 7 9 27, ये भी बड़ा है। तो ये देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 13/33। तो देखिए 13 7 91 और ये 33 99, ये छोटा हो गया, इसका मतलब ये आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या चेक करना था, चेक करना था कि ये जो वैल्यू इससे एक छोटा होता है या बड़ा होता है। तो ये बड़ा हो गया तो इससे दूसरा जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा, तो इसमें से चेक कर लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, कि जो छोटा होगा उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन है ये इस सीरीज़ का। लिखा है कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति आवर से जा रही है, भाप की शक्ति 2 गुना कर दिया गया है, अनेक कारणों से घर्षण बल पहले के 3/2 गुना हो जाता है। यदि आरंभ में भाप की शक्ति घर्षण बल से 3 गुनी थी तो बताएं अब रेलगाड़ी किस गति से चलेगी। ठीक है, किस गति से जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू छिपा हुआ है जो इसमें दिया नहीं है। ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस बात को नहीं सोचेगा उसके लिए असंभव सा क्वेश्चन है, बन ही नहीं सकता है। ठीक है,
जो इसमें बिल्कुल ही नहीं दिया है। ये आपको अपने दिमाग से सोचना है। कैसे सोचेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ का जिक्र किया है, भाप की शक्ति और ये फ्रिक्शन है। आपको पता है कि कोई भी रेलगाड़ी भाप की शक्ति जितना तेज़ी से बढ़ेगी उतना तेज़ चलेगा, और घर्षण बल जितना ज़्यादा लगेगा उसके पहियों पे उतना धीमा हो जाएगा। आपको भी पता है कि घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स जो है रेल की गति को कम करता है, और वेपर फोर्स यानी कि जो भाप है वो उसको बढ़ाता है, गति प्रदान करता है। तो इससे हम कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जो स्पीड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू वेपर, यानी कि भाप के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, समानुपाती हो जाएगा। मतलब भाप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा। ये तो बात सत्य है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के, घर्षण बल के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। मतलब क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना घर्षण बल बढ़ेगा उतना ही चाल घटेगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, इससे इसका रिलेशन। आपको पता है कि इसको हटाने से एक कांस्टेंट का यूज किया जाता है के, और यहाँ से एक रिलेशन आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं भाप, और इसको लिख सकते हैं घर्षण। क्लियर है बात? अब देखिए, पहला इक्वेशन से हम के का वैल्यू कैसे निकालेंगे। रेलगाड़ी पहले कितने के स्पीड से जा रही थी? 20 के स्पीड से। के लिखा है कि भाप की शक्ति दोगुना कर दिया गया है। अनेक कारणों से घर्षण बल 3/2 गुना हो जाता है। यदि आरंभ में भाप की शक्ति घर्षण बल से 3 गुनी थी। आरंभ में क्या था? भाप की शक्ति घर्षण बल से 3 गुना। तो अगर मान लीजिए कि घर्षण बल 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन फिर मैं यूज़ करता हूँ इसी को। कहा है कि अगर कहा है कि यदि भाप की शक्ति 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण बल 3/2 गुना हो जाता है। तो भाप की शक्ति 2 गुना कर दिया जाए स्पीड, के का वैल्यू कितना? 20/3 इसमें पुट करें। भाप की शक्ति 2 गुना कर दिया जाए, ये 3 है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर ये कह रहा है कि घर्षण बल कितना हो जाता है? 3/2। एक था तो एक का 3/2 गुना कितना? 3/2 ही रह जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, स्पीड आ जाएगा। अब ईजी हो गया बहुत ही। 3 दूना 6, ये ऊपर जाएगा 4, 20 चौक 80/3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 26.2/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? तो इस सीरीज के सारे क्वेश्चन बहुत ही दमदार हैं। वो आपको केवल एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कराएगा बल्कि आपको रैंक प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करवाना है। और ये इस सीरीज़ का जैसे ही लास्ट डे होगा 7th डे, उसके बाद हम लोग बिल्कुल बेसिक से अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो यही उम्मीद है आपसे कि 7 दिन के अंदर में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जोड़ सकते हैं उनको जोड़िए, और उसके बाद आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और सारे बच्चे फ़ायदा उठा पाएंगे। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे घर बैठे बैठे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें, और कोर्स कंटेंट आपको बहुत ही दमदार मिलने वाला है, ताकि एक बार अच्छे से आप प्रिपरेशन कर ले तो किसी भी एग्ज़ाम में आप रिज़ल्ट ला सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए इस चैनल के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।